हेलो डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल और आप एनक्लेक्स की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से कर रहे होंगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे होंगे। याद रखना, इस पूरी प्रोसेस में अप डाउन चलता रहेगा। जिस दिन आप डाउन फील कर रहे हो, असल में आप डाउन नहीं, वो एक दिन है, वो एक समय हो सकता है आप डाउन फील कर सकते हो। पर अगर आपको लगातार टेंशन हो रही है तो याद रखना, टेंशन प्राइमरली केम फ्रॉम लेस वर्क, इट नेवर केम फ्रॉम मोर वर्क। अगर आपको टेंशन हो रही है तो बस आज का काम आज करो, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। अगर आप हर रोज का काम कॉन्शियसली हर रोज करोगे, यू विल इवेंचुअली विन, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आज का जो हमारी क्लास है, आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं सेफ्टी के ऊपर। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया जो आपको सेफ्टी के एंगल पर मैच्योर करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे, इनका मैं रीजन बताऊंगा और घर जाकर जब आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे ही करना। सो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, ये सेफ्टी के क्वेश्चन, एनक्लेक्स इज प्राइमरली ए सेफ्टी एग्जाम, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन क्या, द नर्स एडमिट टू अ क्लाइंट हु इज ब्लीडिंग फ्रीली फ्रॉम स्कैल्प लेसरेशन that resulted from a fall. The nurse would take which action first in the care of this wound? Read question, read option, again read questions. वापिस से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला क्या है, प्रिपेयर फॉर suturing the area. नंबर 2 ऑप्शन क्या, डिटरमाइन when the client last had tetanus vaccine. नंबर 3, cleans the wound by flushing with sterile normal saline to access the wound. Number 4, apply direct pressure to the laceration to stop the bleeding. अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया। जब तक क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे, अपनी भाषा में समझाओगे नहीं, तब तक क्वेश्चन पे जंप नहीं करना ऑप्शंस पे। तो लेट मी टेल यू, एक नर्स के पास पेशेंट है हु इज ब्लीडिंग फ्रीली फ्रॉम स्कैल्प लेसरेशन रिजल्टेड फ्रॉम अ फॉल। द नर्स वुड टेक विच एक्शन फर्स्ट इन द वुंड ऑफ दिस केयर। हुआ क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, पर हो कहां से रही है, स्कैल्प मतलब सिर से हो रही है, क्रिटिकल एरिया यस, और ब्लीडिंग फ्रीली हो रही है मतलब ठीक ठाक ब्लीडिंग हो रही है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द नर्स वुड केयर टेक विच एक्शन फर्स्ट, सबसे पहले क्या लेगी। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर suturing द एरिया। इज दैट वन ऑफ एक्शन जो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेट्स होल्ड। नंबर 2, डिटरमाइन व्हेन द क्लाइंट हैज लास्ट टेटनस वैक्सीन। हाँ, जब इंजरी होती है तो हम टेटनस वैक्सीन के बारे में पूछते हैं, ये भी सही है। नंबर 3, क्लीन द वुंड बाय फ्लशिंग विद स्टाइल नॉर्मल सलाइन। हाँ, नॉर्मल सलाइन इज वन ऑफ द आइडियल थिंग जो नर्स कर सकते हैं, क्लीन करना है जी, बिल्कुल। नंबर 4, होल्ड डायरेक्ट प्रेशर टू लेसरेशन टू स्टॉप ब्लीडिंग। अपन प्रेशर लगाना और ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, यस। अब ये चारों ही ठीक है, एलिमिनेट एसेस तो कोई नहीं हुआ, पर हमने पहला एक्शन कौन सा लेना है। तो बच्चे नर्सिंग प्रोसेस को याद रखना है, एडीपी, ADPIE। असेसमेंट कम बिफोर इंटरवेंशन इन जनरल केसेस, बट इन इमरजेंसी वी एक्ट बिफोर असेस। अब बच्चे ब्लीडिंग हो रही है, सिर से हो रही है और क्लासिकली क्रिटिकल फ्रीली ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं असेसमेंट में टाइम वेस्ट करूंगा कि पहले मैं एक्ट करूंगा, आई विल एक्ट। तो लेट्स रिमूव दोज ऑप्शन जो असेसमेंट में है। ऑप्शन नंबर 2 को हम एलिमिनेट करते हैं। ये क्या है, डिटरमाइन व्हेन द क्लाइंट लास्ट हैड टेटनस वैक्सीन, यानी कि चेक करो, असेस करो। ये बच्चे असेसमेंट का टाइम है कि नहीं है, अभी असेसमेंट का टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर suturing, यस, ये कोई एक्ट किया जा रहा है। क्लीन द वुंड, एक्ट किया जा रहा है। अप्राइट डायरेक्ट प्रेशर, ये भी एक्ट है। अब ये 3 एक्ट है। अब मुझे पहला एक्शन क्या लेना है, कॉमन सेंस। इफ इट इज अ ब्लीडिंग केस, मैं बच्चे suturing के लिए प्रिपेयर करूंगा, मैं सलाइन से क्लीन करूंगा, या मैं पहले ब्लीडिंग को रोकूंगा, कॉमन सेंस। इफ इट इज अ ब्लीडिंग केस, तो रिमेंबर द वर्ड राइस, RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। कंप्रेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग जो हम करते हैं ब्लीडिंग के केस में। तो विच वन इज आंसर, पहला भी ठीक था, तीसरा भी ठीक था, ठीक जो दूसरा भी था, पर द आंसर अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, क्योंकि उसने पहला पूछा है ब्लीडिंग इमरजेंसी है, फर्स्टली स्टॉप द ब्लीडिंग, फिर कुछ और करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, a cardiac catheterization using a femoral artery approach is performed to assess the degree of coronary artery thrombosis in a client. Which priority safety action would the nurse implement in the post procedure patient? Option क्या है जी, restricting visitor. Number 2, checking the client groin for bleeding. Number 3, encourage the client to increase fluid intake.
Number 4, place the client in bed in a high follower position. Number 5, instructing the client to move the toes when checking circulation, motion and sensation. Let's see. एक पेशेंट की कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है यूजिंग फीमोरल अप्रोच, यानी कि फीमोरल अप्रोच के थ्रू उसके हार्ट को असेस किया गया है भी उसका हार्ट में कितनी कोरोनरी ब्लॉकेज हुई है कि नहीं हुई। अब विच प्रायोरिटी सेफ्टी एक्शन वुड द नर्स इंप्लीमेंट पोस्ट प्रोसीजर के बाद कौन कौन से सेफ्टी एक्शन हमने लेने हैं, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो भी अच्छा लगे। नंबर 1, रिस्ट्रिक्टिंग विजिटर। अब बड़े सारे बच्चे इसको हाँ कह देंगे क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिंग विजिटर एंड लिमिटिंग विजिटर्स। अब अगर किसी का प्रोसीजर हुआ है, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट विजिटर, वी लिमिट विजिटर, भी बहुत ज्यादा एकदम से इकट्ठे नहीं आने, दे कैन कम। रिस्ट्रिक्ट वर्ड कहां पर आता है, जहां पर कोई कम्युनिकेबल डिसीज काइंड ऑफ थिंग्स आती है। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट फॉर मी दैट्स नॉट आंसर। वी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट, वी लिमिट विजिटर्स। पोस्ट प्रोसीजर है जी। नंबर 2, चेकिंग द क्लाइंट ग्रोइन फॉर ब्लीडिंग। कॉमन सेंस, अगर ग्रोइन एरिया यूज हुआ है तो ग्रोइन को चेक करेंगे। नंबर 3, इनकरेज द क्लाइंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। देयर इज नथिंग बैड इन दिस ऑप्शन। और ब्लीडिंग, फीमोरल अप्रोच, आर्टरी, तो बच्चे हमेशा फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना अच्छी बात है कि नहीं है? यस। नंबर 4, प्लेसिंग द क्लाइंट बेड इन हाई फाउलर पोजीशन। कॉमन सेंस। एरिया कौन सा यूज हुआ है जी? ग्रोइन, फीमोरल एरिया। अब हाई फाउलर करेंगे तो जोर कहां पर पड़ेगा? हिप एरिया के ऊपर जोर पड़ेगा। तो अगर वहां का अपन अप्रोच यूज किया, वहां पर प्रेशर लगाना कौन अच्छी बात है कि बुरी बात है? नो, दैट्स नॉट। हम कभी भी ऐसी पोजीशन में नहीं रिकमेंड करते। लास्ट, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू मूव द टोज व्हेन चेकिंग सर्कुलेशन, मोशन एंड सेंसेशन। हाँ, हमें डर रहता है कि लोअर बॉडी की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब ना हो जाए, तो हम उनको कहते हैं पैरों को हिलाते रहो। तो विच वन इज आंसर? 2, 3 एंड 5 आर आंसर। नंबर 1 आंसर नहीं है। इतनी भी ज्यादा आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नर्स नोट्स ओल्ड एंड न्यू एकाइमोसिस एरिया ऑन एन ओल्डर एडल्ट क्लाइंट आर्म एंड बटक्स अपॉन एडमिशन। द क्लाइंट स्टेट टू द नर्स इन कॉन्फिडेंस दैट द फैमिली मेंबर फ्रीक्वेंटली हिट हिम। Which therapeutic statement would the nurse communicate in response? Simple question. भाई ये अब्यूज का केस है, हमें अनयूजुअल बॉडी पार्ट्स पर चोट मिली और उसने खुद भी कहा है कि मेरे साथ ऐसा होता है। ऐसा कोई एज नहीं दे रखी। हिम का मतलब है कोई मेल है, फीमेल नहीं है, बट स्टिल ह्यूमन इज ह्यूमन। हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। नंबर 1, आई हैव लीगल ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट दिस टाइप ऑफ अब्यूज। नंबर 1। Number 2, as a registered nurse, I have a legal obligation to report it to ministry. Number 3, let's talk about ways to prevent someone from hitting you. Number 4, if this happen again, you must call the emergency department. Let's try to eliminate. कौन सा नहीं है? Number 4 is not answer. If this happen again, that's not therapeutic. In case of abuse, do something right now. तो ये गलत बात है जी। We are left with 3. Let's talk about the ways to prevent someone hitting you. Definitely one of the answer could be there. As a registered nurse, have a legal obligation to report it to ministry. As a registered nurse, we are legally obligated to report, not specifically to ministry. ये चीजें मिनिस्ट्री को नहीं, अपनी हायर अथॉरिटी, अपनी मैनेजमेंट को करनी होती है। We are left with 2. बच्चे, विच इज द मोस्ट थेरापेटिक आउट ऑफ बोथ? यस, लेट्स टॉक अबाउट द वेज टू प्रिवेंट समवन हिटिंग फ्रॉम यू, पक्का। बट वन ऑफ द प्राइमरी थिंग एज अ सेफ्टी मेजर, एज अ लीगल ऑब्लिगेशन, वी हैव द राइट, वी आर ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट द अब्यूज। तो नंबर 3 सही है, बट राइट नाउ द थेरापेटिक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारी क्या बनती है जी? मुझे अपने सीनियर को, अपनी मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा ओवर दिस वन। ये बाद में होगा, पर सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट बोलनी है। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ बॉडी एंड पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ अ क्लाइंट हु डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल गनशॉट वुंड। Which action would the nurse take to properly secure and handle legal evidence? Important question. The nurse is caring for a body and personal belonging of a client who died. मर चुका है पेशेंट, उसकी बॉडी और पर्सनल बिलोंगिंग को कैसे हैंडल करना है, जो कि मेडिकल लीगल केस है। Which action should the nurse take properly to secure and handle evidence? Select all that apply. Number 1,
प्लेस पेपर बैग ऑन हैंड्स एंड फीट। जो मरा हुआ पेशेंट है उसके हाथों और पैरों के ऊपर हम पेपर बैग लगा देंगे, हाँ या ना? आंसर इज यस। इफ इट इज अ मेडिकल लीगल केस लाइक गन शॉट वुंड, दैट इज व्हाट वी डू। ऐसा क्यों करते हैं? टू सिक्योर द एविडेंस, लाइक गन शॉट वुंड का कोई रेसिड्यू है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई हेयर फॉलिकल है, कोई हेयर सेल है, कोई बॉडी के सेल उसकी बॉडी पर लगे हुए हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। याद रखना बच्चे, ऐसे ही हम पेपर बैग के साथ सिक्योर करते हैं। कोई गन शॉट वुंड रेसिड्यू है, कोई हेयर फाइबर है, कोई फिंगरप्रिंट एविडेंस है, कुछ भी है तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए, हम करते हैं। कभी भी प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना, पेपर बैग का यूज करना होता है। क्यों? प्लास्टिक बैग में मॉइस्चर क्रिएट होता है, उसकी वजह से सारे एविडेंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। यूज पेपर बैग, नॉट द प्लास्टिक बैग। इस बात को याद रखना, मोस्ट ऑफ द बच्चे प्लास्टिक बैग को चूज कर देते हैं। तो बच्चे पहला ऑप्शन, प्लेस पेपर बैग ऑन द हैंड एंड फीट, इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स डैम राइट, दैट्स व्हाट वी डू। नंबर 2, गिव द क्लोथिंग एंड वॉलेट टू फैमिली, यस और नो? In case of medical legal case, do not give anything to unauthorized person, do not trust anybody। तो कभी भी नहीं करते जी। नंबर 3, cut clothing along the seam avoiding bullet holes। अब बड़े सारे बच्चों को ये ऑप्शन समझ नहीं आया होगा। कट क्लोथिंग अलोंग द सीम, सीम का मतलब होता है जैसे ये दो जगह से सील काइंड ऑफ, जैसे जहां से कपड़े को जोड़ा हुआ है। ये रूल होता है, अगर ऐसे केस में हमें कुछ भी कपड़ों को फाड़ना है, हम उन कपड़ों को जहां पे मान लो यहां पर गोली लगी है, इधर से नहीं, आप एविडेंस को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपने उसके कपड़ों को उतारना है तो कैसे उतारना है जी? अलोंग द सीम उसको कट किया जाता है। गन शॉट वुंड या फिर कोई भी लीगल एविडेंस है वहां से डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो कट क्लोथिंग अलोंग द सीम अवॉइडिंग बुलेट होल्स, यस, वहां से कट नहीं करना है, बिल्कुल सही। नंबर 4, कलेक्ट ऑल पर्सनल आइटम इंक्लूडिंग आइटम फ्रॉम क्लोथिंग पॉकेट, यस, बीइंग अ नर्स हम उसे कलेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं, यस। नंबर 4, प्लेस वेट क्लोथिंग एंड पर्सनल बिलोंगिंग इन लेबल्ड सील्ड प्लास्टिक बैग, नो, दैट्स रॉन्ग। हम ऐसा नहीं करते हैं। कौन से बैग में रखते हैं? प्लास्टिक सील्ड बैग में नहीं रखते हैं, हम पेपर सील्ड बैग में रखते हैं, एज आई टोल्ड यू। लास्ट, डू नॉट अलो फैमिली मेंबर, सिग्निफिकेंट अदर और फ्रेंड टू बी अलोन विद द क्लाइंट, डैम राइट। अब मेडिकल लीगल केस में कोई परिवार का जना, कोई रिश्तेदार, कोई भी ऐसे नहीं रह सकता, हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई भी एविडेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, ऑथराइज पर्सन ही आ सकते हैं जी। तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 6 आर आंसर। आगे चलते जी, और आपको मैंने ये बता दिया, हो सके तो इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके काम आएगी बच्चे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टोटल 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे जी। द नर्स इन अ वेल बेबी क्लिनिक इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन to a mother of 1 month old infant. Which safety instructions are most appropriate to include at this age? Select all that apply. Lock up all poison, cover electric outlets, never shake the infant head, place the infant on back to sleep. Number 5, remove hazard object from low place. अब पांचों के 5 ऑप्शन सेफ्टी के लिए तो अच्छे हैं, पर हमसे क्या पूछा है जी? बच्चा 1 महीने का, रूल याद रखना, इफ देर इज अ एज डू नॉट मिस द एज, स्पेशली इन केस ऑफ पीडियाट्रिक। अब हमसे क्या पूछा है? सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट एट दिस एज। मुझे किस एज के अकॉर्डिंग पूछा? जर्नली नहीं पूछा, 1 महीने के बच्चे के लिए। तो बच्चे 1 महीने के बच्चे के लिए मुझे कोई पॉइजन छुपा के रखने की जरूरत है? नहीं, वो तो चल भी नहीं पाता जी। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी के लिए इस बच्चे में। नंबर 2, कवर इलेक्ट्रिक आउटलेट्स, ये टोडलर्स में होता है, 1 साल प्लस में जाकर हम कहते हैं, क्योंकि बच्चा चलना शुरू कर देगा, दिक्कत अभी भी नहीं। नेवर शेक द इन्फेंट हेड, सही के गलत? ये तो बिल्कुल सही है, नहीं तो शेकन बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, पहला आंसर मिलेगा। नंबर 4, प्लेस द इन्फेंट ऑन बैक टू स्लीप, बच्चे को बैक पर सुलाओ, टेढ़े नहीं करना, यस। सिट्स हो सकता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, सही। लास्ट, रिमूव हैजार्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम लो प्लेसेस, क्या वो बच्चा भी चल रहा है? नो, ये टोडलर के मामले में होता है। तो बच्चे जो आपको सही दिख रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है? अगर आपने ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप अपने ही उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही सही थे, पर उसने अकॉर्डिंग टू 1 मंथ एज पूछा है, तो दीज 2 आर द आंसर। लास्ट, आफ्टर रिसीविंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कोलोनोस्कोपी from a primary healthcare provider, the nurse asks the client to sign the informed consent
form and discover that the client cannot write, which best intervention for the nurse to implement. डॉक्टर समझा गया है, कोई प्रोसीजर होना कोलोनोस्कोपी, हमने कहा साइन करो, वो कह रहा मेरे को तो लिखना ही नहीं आता, हम क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट द प्रोवाइडर टू ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। भाई हम डॉक्टर को बोलेंगे कि तुम जाकर कंसेंट लो, बात कंसेंट की नहीं है, बात है कि पेशेंट को तो लिखना ही नहीं आ रहा जी, तो लेट्स इग्नोर दिस ऑप्शन। नंबर 2, ऑब्टेन अ वर्बल इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम अ क्लाइंट। भाई लिखना नहीं आ रहा, कह रहे उसके मुंह से ऐसे ही हाँ सुन लेंगे, हाँ या ना? नो, इफ इट इज रिटन इट हैज टू बी रिटन। नंबर 3, हैव टू नर्स विटनेस द क्लाइंट साइन विद एक्स। यस, दैट्स व्हाट वी डू। उसको कहते हैं एक्स मार्क कर दो, पर वहां पर 2 रजिस्टर पर्सन होने चाहिए जी। लास्ट, क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट विद अनदर नर्स। वो कह रहे जी दूसरी नर्स को क्लैरिफाई करने के लिए बोलेंगे, बात क्लैरिफिकेशन की है नहीं, उसको समझ आ गया, बात यह है कि उसको लिखना ही नहीं आता। तो विच वन इज आउट ऑफ ऑल आंसर? दैट्स अ रूल। अगर कंसेंट ले लिया और किसी नर्स को लिखना नहीं, पेशेंट को लिखना नहीं आ रहा, उसको कहते हैं एक्स मार्क कर दो, साइन की जगह पर 2 विटनेस बॉक्स में 2 RN के साइन होते हैं। होप सो मैं आपको सेफ्टी के कुछ क्वेश्चन सिखा पाऊंगा। सेफ्टी इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटिंग, नॉट जस्ट नोइंग। जानने में तो बहुत आसान है, पर इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए जी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर कराऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, एंड वी विल डेफिनेटली पास।